गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीजगणित अलजेब्रा का पार्ट हम इन वीडियो में ऐड कर रहे हैं। तो हमें कुछ 8-9 फॉर्मूले जो बेसिक फंडामेंटल में हम पढ़ते हैं जनरली वही लिखे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आगे बढ़े, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस के लिए यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, और माइनस के लिए प्लस। ये जो फॉर्मूला है अगला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका 3abc, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसके लगभग हम 5-6 वॉल्यूम या जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली लाइन तो हमें ये है कि ये जो फॉर्मूले तुम्हें याद हैं, नहीं है तो हमने बोर्ड पर लिखे हैं 9 फॉर्मूले, इनकी हमें ज़रूरत पड़नी है। बड़े आगे अब देखें पहला केस इसमें देख, तो हमने सबसे पहला पार्ट और सबसे पहली जो पावर ली है वो 2 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब हमें ये बताओ x प्लस 1 एक्स की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 2। तो x प्लस 1 एक्स का मान 2 है, x प्लस 1 एक्स का मान 3 है, x प्लस 1 एक्स का मान 4 है। ऐसे ही 7, 8, 9, 10, 11 जो भी जितना दिया है, लेकिन हमें जिसका मान निकालना है वो पावर कितनी, 2। अब देखो साहब, इसके लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी काम करेंगे और साहब जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें शॉर्ट में, तो 1 प्लस के 1 बराबर 2 ये होता है। अब बोलो 1 की पावर 2 और यहाँ पे 1 की पावर 2, कितना 2 आना है। चाहे पावर सम आ जाए और या विषम आ जाए, इवन ऑड आ जाए, चाहे बड़ी आ जाए छोटी आ जाए, इस केस में आंसर 2 ही आना है। अच्छा, तुमने बोला कि अगर मान के चलो 2 ना होता तो हमने एक फॉर्मूला पहले नंबर का लिखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो समझना, ये आगे चल के हमें पूरे केस काम आएंगे। अभी हमने पावर 2 से शुरुआत की है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अच्छा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सही है। अब ये बताओ इसका मान कितना दिया है, 2। 2 का वर्ग 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। 4 में से 2 कम कर दें, देखो लौट के वहीं आ गए। तो पहली लाइन तो ये थी कि साहब अगर हम हिट एंड ट्रायल का यूज करें, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो यहाँ भी 1 की पावर 2, 1 की पावर 2, ये 2 आना। अब ये दूसरा तरीका ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 का वर्ग 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2। 4 में से 2 कम कर दें, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो लिखे हुए हैं वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, तो डायरेक्ट तरीका अगर हम इसमें यूज करें, अब तुम यहाँ 3 पुट करोगे, देखो समझना और टाइम बचाएं। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 कम करें, इधर टेबल बनाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 कम करके रख सकते हैं। 3 का वर्ग 9, 2 तो इधर आना है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 2। अब बोलो इस पे आए 4, 4 का वर्ग कितना, 16। अब 16 में से कितने कम करोगे, 2, बच्चे कितने, चलो इधर आए 5, 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 कम कर दें, कितने हो गए, 23, ठीक है यहाँ तक। इस पे आए 6 का वर्ग कितना, 36, 36 में से 2 कम करोगे, 34। 7, 7 का वर्ग 49, 2 कम करोगे, 47। लेकिन ये बताओ ये पावर कितनी है, 2। अगर हमें 2 पावर के लिए मान चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर के लिए, तो हमने क्या किया साहब, x प्लस 1 एक्स का मान 2 है, 2 का वर्ग 4, 2 घटा दिया। 3 का वर्ग 9, 2 कम कर दिया 7। 4 का वर्ग 16, 2 कम करके 14। 5 का वर्ग 25, 2 कम करके 23। 6 का वर्ग 36, 2 कम करके 34।
7 का वर्ग 49, 2 कम करके 47। अच्छा 8 होता तो 8 का वर्ग 64, 2 कम करके 62। 9 होता तो 9 का वर्ग 81, 2 कम कर देते। 10 का वर्ग 100, 2 कम करके 58। लेकिन ये पावर कितनी है? 2। अब इन पे ध्यान देते चलना, पावर 2, 3, 4 हम बढ़ाते जा रहे हैं और लास्ट में जाके एक हम टेबल बनाएंगे जिस टेबल का हमें पूरा यूज करना है आगे के जो भी क्वेश्चन है। अभी हमने फंडामेंटल जमाने की कोशिश कर रहे हैं बीजगणित का। पहुंच गए। पावर कितनी थी? 2। x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू तुम्हें दी जा रही है उसके लिए बढ़े आगे। अब देखो पावर 3 के लिए, अब हम पावर 3 के लिए देखें तो हमें ये बताओ, सबसे पहले पावर 3 के लिए हमें डाटा क्या दिया है? x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रहे हैं। फिर x प्लस 1/, इन सब के लिए और भी आ सकते हैं 8, 9, 10 जितने भी मान आ जाए। अब सबसे पहले हमें करना क्या है? देखो वही है 10 ट्रायल। सबसे पहले x प्लस 1/x का मान 2 दिया है तो 2 कब आएगा? जब 1 प्लस 1 लिखें। आ रहा है तो यहाँ 1 की पावर 3, तो इसमें x प्लस 1/x का मान अगर 2 दिया जा रहा है तो पावर बड़ी से बड़ी आए या छोटी से छोटी आए, चाहे सम आए चाहे और विषम आए, कितना आना है? 2। लेकिन इनके लिए मान देखो साहब, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ से इसका मान पुट करें, 2 का क्यूब 8 हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस यहाँ पुट करें 3 गुणा 2। अब बोलो 8, 3 का डबल 6, 8 में से 6 कम कर दें। आ रहा है तो हमने एक काम किया, x प्लस 1/x का मान 2 दिया था। एक तरीका तो हमने हिडन ट्रायल का यूज किया। हिडन ट्रायल क्या कह रहा था? x का मान 1 और 1/x का मान भी 1, तो ये 2 हो रहा था। अब सवाल यह है कि साहब अगर वैल्यू बदल जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, तो फिर हमने एक फॉर्मेट लिखा है x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला तुम्हें याद है, हमने शुरुआत में लिखे थे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab a प्लस बी। अब यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ 3 का डबल 6, 8 में से 6 कम कर दो। ठीक है। अब देखो, अब तुमने बोला यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इन सब की वैल्यू हमें निकालनी है। समझना, पहले इनको एक एक करके हम केस लेते जा रहे हैं, फिर बाद में हम एक पूरी टेबल बनाएंगे। अब तुम इस पर गए, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 रख सकते हो। 3 का क्यूब 27। अच्छा यहाँ कितना? 3 का 3 से 9, तुम चाहो तो हम लिख दें 3 का क्यूब 27, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 का 3 से 9, 27 में से 9 कम कर दो, बचे कितने? अब तुम इस पे गए, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। बोलो 4 दे रहे हैं तो 4 का क्यूब करोगे कितना हो गया? 64, 64। तो 4 का क्यूब 64 हो गया। यहाँ 4 का 3 से 12, तो इसी तरह से तुम बदलते जा सकते हो। 64 ये हो गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है तो 64 में से 12 कम कर दें, बच गए कितने? 52, 52 लिख सकते हैं। अब देखो इसको और अली करें, 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 और 5 का 3 से 15, 125 में से 15 गए तो 110। इस पे आए 6। बोलो 6 का क्यूब तुम्हें पता है 216, 216 और 216, 6 का 3 से 18, 198 लिख दें। 7 पे आए, अगर वो x प्लस 1/x की वैल्यू 7 दे रहे हैं तो तुम हमें ये बताओ 7 पुट करोगे, 7 का क्यूब 343, 343। अब 343 ही हो गए 7 का, और बोलो यहाँ 7 का 3 से 21 कम कर दें, कितने बच गए? 300। देख लो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, पावर कितनी? 3। तो 3 पावर अगर आ रही है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने उसके लिए तुम्हें सामने एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के, और देखो किस फॉर्मेट में पुट किया है? a प्लस बी का होल क्यूब। समझते चलना, पहला और दूसरा केस मेन है, बाकी के तीसरे, चौथे, पाँचवें वो अपने आप इन्हीं से ड्राइव होंगे। तो एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो हमने फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ए प्लस बी। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गए। अब इसका मान 2 का क्यूब कितना 8 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ रख दिया 3 गुणा 2। अब 3 का डबल 6, 8 में से 6 कम कर दो। अब इसी तरह से यहाँ पहुँचे 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 कम कर दो। 4 का 64, 64 में से 12। 5 का 1 25, 1 25 में से 15। 6 का 216 कम कर दो साहब, कितने 18। 7 का 3 43, कितने कम करोगे 21। बढ़े पावर 4 के लिए। देखिए अब हमें पावर 4 चाहिए, लेकिन पावर 4 पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, x प्लस 1/x की एक टेबल चल रही है। पावर 2 हम पढ़ चुके हैं, पावर 3, पावर 4। तो पावर 4 का कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो नहीं है कि साहब वो फॉर्मूला वो हम सीधा सीधा पुट कर दें। पावर 2 के लिए पढ़ा, पावर 3 के लिए। अब पावर 4 लाने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का भी फिर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले पावर 2 निकाली, और पावर 2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। एक्स एक्स कैंसिल हो गए। अब 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करें 2। अब बोलो 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करें 2, पावर कितनी 4। अब ध्यान देना, ये तुम्हें थोड़ा बहुत अगर दिक्कत दे रहा है तो हम और शॉर्ट करें। पावर 4, तो पावर 4 की टेबल कैसे बनेगी, पावर 4 की टेबल बनाने के लिए देखो ये 2 है, इसके लिए 2 आ गया। अब 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करो 7 का वर्ग 49, ये 18 ऊपर लिख दें सेम लाइन। 7 का वर्ग 49, 2 कम कर दो कितने 47, इस पे आए। 14 का 196, 196, 2 कम कर दो 114, इस पे आए। 23 का वर्ग करोगे, 23 का वर्ग 529, 2 कम करके 527। 34 का वर्ग करोगे 1156, 2 कम करके 1154। अब इसी तरह तो 7 का वर्ग 49, 2 कम करके 47। अब 47 का वर्ग किया 2209, 2 कम करके 2207। तो हम पावर 4 पर पहुँचे हैं। 4 हम एक बार और रिपीट करें, तो पावर 4 लाने के लिए पावर 2 का वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग 4, 2 कम करके। 7 का वर्ग 49, 2 कम करके। 14 का 196, 2 कम करके। 23 का 529, 2 कम करके। 34 का 1156, 2 कम करके। 47 का वर्ग 2209, 2 कम करके। तो पावर 2 के लिए फॉर्मूला था, पावर 3 के लिए था, लेकिन पावर 4 हमने कहाँ से ड्राइव की, पहुँच गए। अब देखो, अब अगर हम पावर 5 के लिए पहुँचे हैं तो पावर 5 का फॉर्मेट देखना। अब हमें पावर 5 चाहिए, हमें क्या निकालनी है, पावर 5। तो पावर 5 का कोई फॉर्मूला तो है नहीं स्टैंडर्ड के साथ, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन ये बताओ, घातांक करनी सर्च इंडाइसिस हम पढ़ेंगे साहब, वीडियोस पे भी बनाएंगे। तो x की पावर 5 अगर हमें चाहिए तो ये बताओ, x की पावर 5 लाने के लिए हमने एक काम किया, घातांक करनी का रूल कहता है आधार समान है, इंटू का साइन है, घातें जुड़ती हैं। ये x की पावर 3, x की पावर 2। बोलो साहब, इन दोनों का डाटा मेरे पास हैगा, 2 वाला और 3 वाला। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इसका इससे गुणा करें, 3 और 2 5, इसका इससे गुणा करें, x बचेगा, 1/x बचेगा, 1/x की पावर ये क्या चाहिए, दोनों का गुणनफल। लेकिन तुम हमें ये बताओ, हमें इसका मान निकालना है, केवल इसका मान चाहिए, तो हम इस वाले को इधर ले जाएंगे। तो अब देखो कैसे सॉल्व करें, पहले फॉर्मेट समझना। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 लाना है। तो हमने एक काम किया, हमारे पास 2 पावर और 3 पावर का मान हैगा, तो 3 वाली पावर का और 2 वाली पावर का गुणा कर दें तो आधार समान है, इंटू का साइन है, पावर जुड़ेगी। 3 और 2 कितनी हो गई 5, इसका इससे गुणा करोगे x बचेगा, इसका इससे करोगे 1/x, इसका इससे करोगे 1/x की पावर 5। अब करना क्या है, अब देखो x प्लस 1/x के लिए चलें 2, ये वाला। अब देखो इसका इससे गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4 हो गए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर,
यहाँ 2, 4 में से 2 कम करें, देखो इधर टेबल बनाते जा रहा है, ये 5। सही। अब तुम इस पे गए कि साहब पावर अगर x प्लस 1/x का मान 3 हो तो 3 हो तो साहब ए वाला मान कितना है 18 और ए वाला मान कितना है 7। अच्छा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 किसके लिए 3 के लिए। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 126। 126 में से 3 कम कर दो 100। टफ नहीं है, बस एक बार टेबल तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हम इस फॉर्मेट को निकालना है। पावर 5 का फॉर्मेट हमने लिखा तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ए रहा। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये वाला टर्म ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको घटा रहे हैं इधर ले जाके। तो हमने ये 2 का मान निकाला तो 2 2 दोनों के लिए यही था 4, 4 में से 2 कम करें 2। अब बोलो 3 के लिए आए तो 3 के लिए ये वाला मान कितना है 18, ये कितना है 7। 18 का 7 बार 126, 3 कम करें 103। अब देखो इस पे आए 14 और 52, तो 52 और 14 728 हो गए। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस कितना 4, तो 14 पंजा 70, 14 का डबल 28, 728 में से 4 कम कर दो 700। सही है, गड़बड़ तो नहीं। अब तुम इसी तरह इस पर पहुंचे 23 और 110, तो 23 और 110 देखो यहाँ लिख दें 110 और 23 किसके लिए 5 के लिए। तो 5 के लिए अगर तुम इनका मल्टीप्लाई करें 0 23, 23 और 2 2530 हो रहे हैं, 5 कम कर दें 2525। देखो पहले समझ लो फॉर्मेट 5 के लिए क्या चल रहा है। तो पावर 5 के लिए अगर हम फॉर्मेट पर रिपीट करें तो पावर 5 के लिए क्या कर रहे हैं, एक पावर 3 वाला एक पावर 2 वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, आधार समान इनटू का साइन घातें जुड़ेंगी, ये निकल के आ गया। लेकिन हमें इसका मान चाहिए तो हम इस वाले पार्ट को घटा सकते हैं किस में से, इन दोनों के प्रोडक्ट में से। तो 2 का 2 से 4, 4 में से 2 गए 2, फिर 18 का 7 बार 126, 3 कम कर रहे हैं। 3 क्यों लिख दिए, क्योंकि 3 के लिए वैल्यू, तो सब 123। फिर 52 का 14 से गुणा किया 728, 4 कम कर दो 724। फिर किसके लिए गए 5 के लिए, 110 का 23 से गुणा किया 2530, 5 कम कर दो 2525। अब बोलो अब किसके लिए जाएं, 6 के लिए और 7 के लिए। अब समझना अगले 2 और देखो पहुंच गए। अब बोलो 6 के लिए अगर हम पहुंचे थे तो 6 के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये पावर 2 का 34, पावर 3 के लिए 198, तो गुणा कर लिया तुमने, तो गुणा किया तो 34 का 198 से गुणा करो। अब इसको हम 200 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। अब वो तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना पार्ट घटा दें साहब 68, तो ये निकल के आएगा कितना 6732, माइनस के 6 क्यों कर रहे हैं ये वाले, तो ये निकल के आ जाएगा 6700। इसी तरह से ये वाला पार्ट आ जाएगा, गुणा करके थोड़ा सा लेंगे। तो हम पावर 5 पे पहुँचे। पावर 5 पे पहुँचने के लिए हमने किस किस का मल्टीप्लाई किया, पावर 3 का और पावर 2 का। अब पहुँचे 6 के लिए, देखो अब हमें पावर 6 निकालनी है। तो सबसे पहले पावर 6 निकालने के लिए एक तो ये भी तरीका है कि x² प्लस 1/x², इसका होल क्यू निकाल लें। सही है, पावर 6 मिल जाएगी a प्लस b का होल क्यू। अच्छा दूसरा फॉर्मेट ये भी है कि a³ प्लस 1/x³ ये वाला, इसका होल स्क्वायर निकाल दें। अच्छा ये 2 फॉर्मेट तो हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मेट और है कि ये पावर 3 2 बार ले लें, तो आधार समान, इसका इससे गुणा करोगे 3 और 3 6, इसका इससे गुणा करोगे कैंसिल होके 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, इसका इससे करोगे, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखो 2 का 2 से गुणा करें 4, अब ये वाला पार्ट घटाना पड़ेगा, 4 में से 2 गए, इस पे आए। अब 18 का 18 से गुणा करें, 18 का 18 से, हमें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6,
324, 2 कम कर दें 322, ठीक है। इस पे आए 52, 52। अब बोलो 52, तो 52 का गुणा कैसे करना पड़ेगा? 52 से, हमें इसका मान चाहिए। अब 52 का 2704 हो गया, और 2704 में से अगर हम 2 कम कर दें तो 2700, ठीक है। वर्ग निकाल दिए, 2 का वर्ग 4, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 0, 2, 25 और 2, 27 वर्ग हमने पढ़े हुए। अब तुम इस पे गए 110 पे, तो अब 110 पे गए तो 110 का मल्टीप्लाई 110 से किया, 11 11 121 हो गए। बोलो कितने घटाने हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 12 0। तरीका पे समझना, पावर हमें 6 निकालनी है, तो पावर 6 निकालने के लिए हमने क्या किया? पावर 3 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 1 + 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 हमने सम में से घटाया, तो 2 का 2 से 4, 4 में से 2 कम करें 2, फिर ऐसी 3 के लिए 18 है, तो 18 18 324, 2 कम कर दें 322, 52 का वर्ग 2704, कितने कम कर दें? 2, 110 का निकालें तो साहब ये कितना हो गया? 12 100, 2 कम कर दें 12 0 अंडा। अच्छा, इसी तरह से 198 का वर्ग करोगे, कितने कम करने पड़ेंगे? 2 और 322, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 198 का वर्ग माइनस के, इसी तरह से इसको निकाल कर सकते हैं। 2-3 जो हमने खाली छोड़े हैं वो तुम सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले ये जो टेबल है, देखो फिर समझना, हम एक बार रब करके फिर बनाना तुम्हें सिखा रहे हैं, यहाँ तक कि पर्याप्त है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये पावर 6, तो पावर 6, 2 के लिए 2 का वर्ग 4, 2 कम करके 2, 3 का वर्ग 9, 2 कम करके 7, 4 का वर्ग 16, 2 कम करके 14, 5 का वर्ग 25, 2 कम करके 23। अब तुम पावर 3 पे आए, 2 का क्यूब कितना था? 8, 3 का डबल 6, 3 का क्यूब करें 27, 27 में से फिर कितने कम कर रहे थे? 9 18, ध्यान है। 4 का कितना? 64, 4 का 3 से 12 कम कर दो 52, 5 का 1 25, 1 25 में से 15 का 110, पावर 4 पे 2 का वर्ग 4, 2 कम करके 7 का 49 47, 14 का 196, 2 कम करके 194, 23 का 529, 2 कम करके 500 पहुँचे। अब बोलो पावर 5 चाहिए, तो पावर 5, ध्यान हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 का 2 से 4, 2 कम करके 18 का 7 से 126, 3 कम करके 52 का इससे गुणा कर रहे थे 728, 4 कम करके 110 का 23 से 25, कितना आया था? 25 30, 5 कम करके पावर 6 पे गए, तो 2 का 2 से 4 और 2 कम करके 18 18 324, 2 कम करके 52 का 2704, 2 कम करके 2702, 110 का वर्ग किया तो 12100, 2 कम करके 12000। और जैसे ही डाटा बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से हम ये निकाल सकते थे। तो कुल मिला के एक बार 2 बार जैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये पावर 6 तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो बड़ी पावर आएगी 7 8 या और भी आती हैं 203, वो हम अगले वीडियो में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस पर फिर शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा एक बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें पावर 6 तक, क्योंकि ये हर जगह तुम्हें काम आएगी। चलो आगे के लिए फिर जोड़ेंगे अगले पार्ट।